जय माँ बीजासेन। कैसे हैं आप सभी। भगवती माँ बीजासेन महारानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये माँ भगवती माँ बीजासेन महारानी का दिव्य दरबार है। जैसा कि आपको सामने मैया रानी दिख रही होंगी, तो आप सभी मैया को प्रणाम कर लीजिए और मैया का जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए मैया बीजासेन महारानी की जय। तो आज की ये वीडियो जो हम लेकर के आप सभी के लिए आए हैं, ये वीडियो त्रिनेत्र से जुड़ी हुई है। वैसे तो हमने पहले भी बहुत सारी अलग अलग त्रिनेत्र की वीडियो आप सभी के बीच लेकर के आए हैं, और जिसको आप सभी देख चुके होंगे, और उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बहुत बहुत अलग अलग प्रकार से सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारी जानकारी भी आप सभी को त्रिनेत्र से जुड़ी मिली होगी उसमें। तो आज की जो वीडियो है ये इस तरीके से है कि जैसे आप सभी को पता है कि जब हमारा त्रिनेत्र एक्टिव हो जाता है तो कभी ना कभी किसी न किसी साधक के जीवन में इस तरीके की गतिविधियां होती अवश्य हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज का जो दौर है, हर व्यक्ति के दुश्मन होते हैं, हर व्यक्ति से जलने वाले लोग होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अगर उन्नति करो, आगे बढ़ो, तो लोग आपको नीचे गिराने का प्रयत्न करते ही करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि किसी दूसरे को गिराने के लिए अपने जीवन भी दांव पे लगा देते हैं। बस वो बर्बाद हो जाए, वो कैसे भी बने रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपना जीवन खराब हो रहा होने दो, बस दूसरे को बर्बाद के लिए वो लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों की मानसिकता होती है। तो उस पर ज़्यादा ना बात करते हुए हम आगे की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा त्रिनेत्र एक्टिव होता है या हम अपनी शक्तियों से कनेक्ट होकर के जब आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, या हम चीज़ों को सही देख पाते हैं, शक्तियों के माध्यम से सही जान पाते हैं लोगों के विषय में, तो क्या होता है कि जो हमसे जलने वाले जो दुष्ट तांत्रिक होते हैं वो हमारे त्रिनेत्र को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमारा जो त्रिनेत्र है वो कार्य करना हमारे लिए बंद कर देता है, जिससे क्या है कि हमारी जो जानकारी होती है वो सटीक हमें नहीं मिल पाती। अगर हम किसी विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं तो हमें उस विषय में नहीं पता चल पाता, क्योंकि हमें जो दृश्य दिखते हैं वो दृश्य बंद हो जाते हैं हमारे, या फिर हमें धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं, जिस वजह से हमें समझ में नहीं आता कि जो भी हम व्यक्ति के विषय में जानकारी निकाल रहे या फिर हम अपने स्वयं के विषय में कोई जानकारी निकाल रहे, तो वो जानकारियाँ हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो वो कौन से कारण होते हैं, वो कौन से तरीके से वो तांत्रिक आपके त्रिनेत्र को ब्लॉक करते हैं, तो वो हम आप सभी को बताने वाले हैं। वो 3 कारण होते हैं जो जिन कारणों से या जिन तरीकों से वो लोग आपके ऊपर या आपके त्रिनेत्र को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जो त्रिनेत्र होता है आपका, तो त्रिनेत्र के ऊपर तांत्रिकों के द्वारा काली पट्टी बंधवा दी जाती है। ठीक है ना। काली पट्टी कैसे बनती है और क्या होती है काली पट्टी, तो काली पट्टी के विषय में हम आप सभी को सर्वप्रथम समझा देते हैं। तो काली पट्टी ये होती है कि अदृश्य तरीके से कुछ शमशानी क्रियाओं के माध्यम से या भैरव बाबा की शक्ति के माध्यम से, माता काली की शक्ति माता काली की शक्ति के माध्यम से, और भी अन्य शक्तियाँ होती जिनके माध्यम से आप किसी भी साधक का त्रिनेत्र के ऊपर काली पट्टी बंधवा सकते हो। ठीक है ना। और वो काली पट्टी अदृश्य तरीके से बंधेगी, ऐसा नहीं कि आपको दिख रही होगी सामने से कि भाई हाँ इस व्यक्ति के माथे पर काली पट्टी बंधी हुई, वो आपको नहीं दिखेगी। अगर आप किसी जानकार के पास जब जाएंगे, वही आपको बताएगा कि भाई आपके त्रिनेत्र के ऊपर किसी तांत्रिक ने काली पट्टी बांध दी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अदृश्य तरीके से वो काली पट्टी बंधवाई जाती है, और जब काली पट्टी आपके त्रिनेत्र पर बंध जाती है, तो फिर आप जो भी शक्ति के माध्यम से आप कुछ भी जवाब प्राप्त करते थे त्रिनेत्र से, जो आपको व्यू दिखते थे, दृश्य दिखते थे, वो दिखना आपके लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। जब तक के लिए आपके त्रिनेत्र पर वो काली पट्टी बंधी होती, जब तक वो हटेगी नहीं, तब तक आपके लिए दृश्य दिखेंगे नहीं। ठीक है ना। तो जब भी आप किसी के विषय में जानने का प्रयत्न करोगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, काला अंधेरा दिखाई देगा, बस यही दिखाई देगा। और जब आप अपने विषय में जानने का प्रयत्न करोगे तो अपने विषय में भी कुछ भी नहीं जान पाओगे। लेकिन अगर आपका जो इंट्यूशन पावर है, आपकी जो इंट्यूशन क्षमता है वो बहुत अधिक है, आपको शक्तियों के माध्यम से इंट्यूशन भी आती है। इंट्यूशन का मतलब थॉट भी आते हैं, या फिर अलग प्रकार से और भी आपको संकेत मिलते हैं शक्तियों के माध्यम से, तो आप जान सकते हो, खुद से ही जान सकते हो। किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी ओझा गुनिया तांत्रिक या किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं। आप खुद से जान सकते हो कि आपके त्रिनेत्र पे किसी तांत्रिक ने काली पट्टी बांध दी है। ठीक है ना। तो ये तो एक कारण हो गया, इस तरीके से आपके त्रिनेत्र को ब्लॉक कर दिया जाता है तांत्रिकों के द्वारा। दूसरा कारण क्या होता है कि दूसरे कारण में ऐसा होता है कि जो दुष्ट तांत्रिक होते हैं वो आपके त्रिनेत्र के अंदर
अनेक शक्तियों का डाला करवा देते हैं। अनेक शक्तियों का क्या होता है कि अनेक प्रकार की आत्माएं होती हैं जो उनके चंगुल में रहती हैं, उनके बस में रहती हैं। वो सारी आत्माओं को वो इकट्ठा करते हैं, 50, 100 या इससे भी ज़्यादा। वो आपके एक साथ आपके त्रिनेत्र पे प्रवेश करा करके कवच लगा देते, बंधन लगा देते हैं, ठीक है ना। जिससे आपका त्रिनेत्र ब्लॉक हो जाता है, आपके त्रिनेत्र में गंदगी भर जाती है, जिससे आपका जो त्रिनेत्र है वो ब्लॉक हो जाता है और आपको अंधेरा दिखाई देने लग जाता है, या फिर कभी कभार दृश्य दिखते भी हैं तो धुंधले दिखते हैं। और जब आपके त्रिनेत्र के अंदर गंदी शक्तियों का वास हो जाता है तो जो आपकी जो दिव्य शक्तियाँ होती, पॉजिटिव शक्तियाँ होती, जो आपके त्रिनेत्र से जुड़ करके आपको व्यू दिखाती थी, वो आपके पास आना या आपके त्रिनेत्र पर विराजमान होना सदा के लिए बंद कर देती। जब तक कि आपका त्रिनेत्र से वो गंदी आत्माओं को आप हटाएंगे नहीं, तब तक वो आपके त्रिनेत्र पर आएंगी नहीं और ना ही आपको दृश्य दिखाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें भी हम वही चीज़ कहेंगे कि अगर आपकी इंट्यूशन पावर क्षमता होगी तो आप समझ जाएंगे कि आपके त्रिनेत्र के अंदर कोई गंदगी भर गई है, जिस वजह से आपके जीवन में इस तरीके की समस्या हो रही है कि जो आपको पहले व्यू दिखते थे वो नहीं दिख रहे, त्रिनेत्र पे ब्लिंकिंग होना बंद हो जाएगी। इस तरीके की अवस्थाएं कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे हर साधक के साथ होती हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि हर व्यक्ति के दुश्मन होते हैं। आप चाहे बड़े साधक बने रहो, चाहे छोटे साधक बने रहो, किसी भी कैसे भी रहो, लेकिन शत्रु होते ही हैं और शत्रु कुछ ना कुछ कारस्तानी करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां लोगों को देते ही रहते हैं, क्योंकि काम ही उनका यही होता है ना। तो इस तरीके से लोग करते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों का समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का अगर आप सूझबूझ के साथ समझ है आपके अंदर, या बौद्धिक स्तर अच्छा है, आप ईश्वरीय शक्तियों को समझना जानते, उनकी इंट्यूशनों को, उनके संकेतों को समझना जानते, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ही शक्तियों के माध्यम से उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा कारण बता दें। तीसरा कारण ये होता है कि जब आपका त्रिनेत्र ब्लॉक होता है तो जिस शक्ति के माध्यम से या जिस शक्ति की कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से, चाहे वो शक्ति आपकी कुल देवी हो, कुल देवता हो, इष्ट हो, या गुरु कृपा हो, कोई भी शक्ति हो सकती है जिसके माध्यम से आपका त्रिनेत्र जागृत हुआ हो, ठीक है। तो जब वो शक्ति आपसे गुस्सा हो जाती तब भी आपका त्रिनेत्र ब्लॉक हो जाता है तब। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब तांत्रिकों के द्वारा इस तरीके से गतिविधि की जाती तो एकदम से हमारे लिए, जैसे आज दृश्य दिख रहा है, 2-4 दिन बाद दृश्य दिखना सदा के लिए बंद हो गए, तो ये तो तांत्रिकों की द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती। लेकिन जब अपनी शक्ति हमसे रुष्ट होती है तब क्या होता है कि धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। धीरे धीरे आपका त्रिनेत्र क्या है कि आपको जो दृश्य पहले HD क्वालिटी में, HD क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो दृश्य आपको जैसे खुली आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, ऐसे बंद आंखों से हमें स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो जब अपनी शक्ति रुष्ट होती है, जिस शक्ति के माध्यम से अपना त्रिनेत्र जागृत हुआ होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका त्रिनेत्र से दिखने वाले दृश्य धुंधले होते जाते हैं, ठीक है। ऐसे एकदम से धुंधले होते जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि ठंडी जब पड़ती है तो ठंडी के समय में कोहरा जमा होता है, तो कोहरे में आप स्पष्ट चीज़ों को नहीं देख पाते, धुंधले धुंधले दूर की चीज़ों को आप देखो धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे धुंधला धुंधले हमें दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये धुंधले धुंधले दृश्य क्या होता है, महीने 2 महीने ऐसे कंटिन्यू, क्योंकि शक्ति आपको इंट्यूशन दे रही होती, समझा रही होती है कि अभी भी संभलने का मौका है, समझ जाओ। अभी भी कुछ जो गलतियां हम कर रहे होते हैं तो गलतियों को सुधारने का हमें मौका देती, क्योंकि शक्तियां एकदम से कभी किसी साधक, किसी भक्त से एकदम से रुष्ट नहीं होती हैं। वो मौका देती हैं, बार बार मौका देती हैं, बार बार अवसर देती हैं हमें संभलने का। फिर भी ना संभल पाओ तो वो फिर हमारी गलती होती है। तो इसी तरीके से वो अवसर देती हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते, तो फिर एकदम से धीरे धीरे जो दृश्य धुंधले होते जाते, एकदम से धीरे धीरे पूरा त्रिनेत्र आपका ब्लॉक हो जाता है। और ऐसा ब्लॉक हो जाता है कि आपके त्रिनेत्र पे ना तो फिर कभी आपको ब्लिंकिंग होती है, ना ही आपको ऐसा होता है कि कोई दर्द हो रहा है आपके त्रिनेत्र पे, कुछ भी फील जैसे कीड़े जैसा रहेंगे ना, कुछ भी फील नहीं हो, एकदम से पूरा बंद हो जाएगा ऑल टोटली। तो ये होता है शक्ति का तीसरा कारण कि जिस शक्ति के माध्यम से हमारा त्रिनेत्र खुला होता है वो शक्ति हमसे रुष्ट हो गई है। तो ये 3 कारण हमने आप सभी को बता दिए। अगर किसी भी साधक, किसी भी भक्त के साथ इस तरीके की गतिविधि हो रही है तो हम उसका समाधान आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपके त्रिनेत्र के ऊपर किसी तांत्रिक ने काली पट्टी बांध दी है, या फिर आपके त्रिनेत्र के अंदर गंदी आत्मा, गंदी शक्तियों का प्रवेश करा दिया है, तो इन 2 समस्याओं से निपटने का जो उपाय है वो हम आपको बता देते हैं। बाकी अगर आपकी खुद की शक्ति आपसे गुस्सा हो गई तो उसका अलग समाधान है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो इस उपाय का समाधान, मतलब जो ये समस्या है आपकी त्रिनेत्र वाली, इसका समाधान सिर्फ गुरु मंत्र के माध्यम से ही हम आप सभी को बता सकते हैं। और तो अभी हमारे पास इसके विषय में जानकारी नहीं है। बस इतना हमें पता है कि अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आप ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्तियों को, कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्तियों, बस गुरु के प्रति आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, गुरु मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
अगर आपके पास इतनी ताकत है तो आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसी महाशक्ति को साध के बैठे हैं जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती है, ठीक है ना। तो गुरु मंत्र की पावर अगर आपके पास है, गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र के प्रति आपका विश्वास है, तो आप गुरु मंत्र के माध्यम से अपने त्रिनेत्र की काली पट्टी को हटा सकते हैं और अपने त्रिनेत्र के अंदर वास करने वाली गंदी आत्माओं को भी हटा सकते हैं। बस आपके लिए क्या करना है कि किसी भी दिन, मंगलवार, रविवार, सोमवार, किसी भी दिन, मतलब हफ्ते के 7 दिन में किसी भी दिन के आपके लिए संध्याकालीन गोधूले बेला के समय पर बैठ जाना और 121 माला आपके लिए गुरु मंत्र का जाप करना है, संकल्प लेकर के अपने त्रिनेत्र की। जैसे आपको लग रहा है कि आपके त्रिनेत्र पे काली पट्टी बंधी हुई, तो काली पट्टी के लिए त्रिनेत्र के लिए संकल्प लीजिए कि हमारी काली पट्टी को, हे गुरु मंत्र की दिव्य शक्तियों, हे गुरु मंत्र, हमारे त्रिनेत्र पर बंधी हुई काली पट्टी को आप हटा दीजिए सदा सदा के लिए और हमारे त्रिनेत्र को पहले के जैसा कार्यवान बना दीजिए। जैसे पहले कार्यशील था वैसे ही कर दीजिए, ऐसा बोलिए। और अपने गुरु को स्मरण करिए, गुरु से प्रार्थना लगाइए, अपनी इष्ट शक्तियों को याद करिए, उनसे भी प्रार्थना लगाइए। और अगर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके त्रिनेत्र में कोई गंदी आत्माएं बैठ गई हैं, तो उसके लिए भी सेम यही प्रार्थना, 121 माला जाप करना, घी का दीपक जलाना, श्वेत वस्त्र धारण करने, माला रुद्राक्ष की ले लीजिए। बाकी आपके गुरु मंत्र का आपको पता ही होगा किस तरीके से आप कैसे जाप करते हैं, तो वो वही प्रोसेस, बस जाप 121 माला जाप करना है। 11 माला आप साकेल ले आए, घी से हवन कर दीजिए। उसी के दिन, आप जिस दिन जाप और हवन करेंगे, हम गारंटी देते हैं कि आप खुद देखिएगा 1-2 घंटे के अंदर अंदर, या तो आप जाप करते ही करते आपको प्रतीत होने लग जाएगा कि जो आपके दृश्य आपके लिए चले गए थे वो दृश्य आपको फिर से दिखने लग गए, धुंधले धुंधले ही सही, लेकिन आपको दिखना तुरंत से शुरू हो जाएगा। अगर किसी तांत्रिक के द्वारा काली पट्टी बांधी हुई होगी या त्रिनेत्र के अंदर गंदी आत्माओं को बिठा दिया गया होगा, तो आपको तुरंत से, जैसे ही आप इस प्रयोग का संकल्प लेंगे और प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही आपको फील होने लग जाएगा, आपको दृश्य दिखने लग जाएंगे कि आपके त्रिनेत्र के ऊपर सच में कोई काली पट्टी बंधी थी वो हट गई है और आपके त्रिनेत्र के या फिर गंदी आत्माएं थी वो धीरे धीरे करके सारी निकल गई हैं, भाग गई, हट गई हैं और आपके जो पहले के जैसे जो व्यू थे वो दिखने लग गए, दृश्य दिखने लगे। पहले के जैसे जो शक्ति से आप कनेक्ट होकर के लोगों के विषय में, भूत भविष्य वर्तमान आदि सब देखते थे, आप अपने विषय में जानकारियाँ निकाल पाते थे, वो सब फिर से प्रारंभ हो गई। ये सारी चीज़ें आप फिर से कर पाएंगे। और अगर आपकी खुद की ही शक्ति आपसे रुष्ट हो गई, जिस वजह से आपका त्रिनेत्र ब्लॉक हो गया, तो वो उपाय आपके खुद के हाथ में। आप अपनी शक्ति को फिर से मनाइए, फिर से उनकी सेवा प्रारंभ करिए। जिस तरीके की सेवा करके आपने उनको प्रसन्न किया था, वही सेम सेवा करिए, तो आपका त्रिनेत्र फिर से वो कृपा रूप, आशीर्वाद रूप में फिर से वो एक्टिव कर देंगे और क्षमा मांगिए उन शक्तियों से। तो इस तरह से ऐसा आप प्रोसेस कर सकते हैं। और इस जानकारी को देने के लिए हमने इसीलिए आवश्यक समझा क्योंकि हमारे पास पहले बहुत सारे ऐसे कॉल आते थे आए दिन की, गुरुजी हमारा त्रिनेत्र, पहले तो हमें दृश्य व्यू अच्छे दिखते थे, अभी नहीं दिखते हैं। तो उस समय हमने ये वीडियो नहीं बना पाई थी, इसीलिए इस वीडियो को अभी बना दिया है, जिससे आप सभी को बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला होगा। और आप सभी इस उपाय को अवश्य करिए। गुरु मंत्र की शक्ति, गुरु मंत्र की पावर को आप सभी अवश्य देखिए एक बार कि गुरु मंत्र की पावर कितनी बड़ी पावर होती है। तो आप लोग इस चीज़ को करिए और अपने जीवन को आगे अध्यात्म की तरफ ले जाइए और उन्नति करिए। भगवती माँ बीजासेन मैया से भी हम यही प्रार्थना करते हैं। और जिन भी लोगों के लिए अगर नहीं फिर भी कुछ समझ में आता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, वो फिर भी अगर वो समस्या से ग्रसित हैं, तो आप लोग हमारे इस नंबर पे, जो वीडियो में आप सभी को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी खुश रहिए। एक बार फिर से मैया भगवती माँ बीजासेन मैया का आप सभी मिलकर के जयकारा लगाइए और हम भी लगाते हैं और मैया को प्रणाम करिए। जय माँ बीजासेन महारानी की बोलिए, बीजासेन मैया की जय।